करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक छोटे से एटम से किस तरह पूरी अर्थ बनी है। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट है वो होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एक एटम है, एटम का जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ए और टॉम। टॉम का मतलब कट और ए का मतलब नॉट, यानी कि वो पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं एटम। अब जो एटम है वो भी तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट कंटेनिंग अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जितना भी है ये सारे एटम्स हैं। एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो बॉडी है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट से बनी है। आउट ऑफ दैट 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन नेचर, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो 16 एलिमेंट से बनी होती है, तो उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो लाइफ को बना रही है, इसलिए हम उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको याद करने का एक टिप है कि OCHN को हम करेंगे ओशन, CAP कैप। ओशन कैप 99% ऑफ बॉडी मास पढ़ेंगे, इनमें से अगर कोई भी याद नहीं होता तो इट्स ओके, लेकिन ये याद होना चाहिए कि ओशन कैप ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब आपने इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन की होती है। ये जो डिफरेंट परसेंटेजेस लिखी हुई हैं ये सारी याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की। अब जितने भी एटम्स मिलेंगे वो आगे से मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर हम लाइफ को बनाने में मदद करेंगे तो हम उनको बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो बायो एलिमेंट्स really does not occur in isolated form, rather they combine through ionic और कोवलेंट बॉन्डिंग। जितने भी एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक, कोवलेंट, पोलर, नॉन पोलर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और ये बाद में स्टेबल मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बायोलॉजी में अप्लाई करें तो ये बायो मॉलिक्यूल है, अगर हम इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहेंगे तो खाली ये मॉलिक्यूल होगा। तो जितने भी एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, कम। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि लार्ज। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हम वो वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं जिनका वेट होता है कम। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम वो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं जिनका वेट होता है ज़्यादा। अब वेट कम वाले कौन से हैं? ग्लूकोज और वाटर। जिनका वेट ज़्यादा होता है जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स वगैरह। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेली और सेल लेवल। अब जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स से वो कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गेनेलिस, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिस मिलकर एक सेल का फंक्शन बनाती हैं। अब ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे कि अब ऑर्गेनेलिस कौन सी होती हैं कि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे कि इनके अलग अलग फंक्शन है जो मिलकर पूरे एक सेल का फंक्शन बनाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टिश्यू लेवल। जैसा कि ऑर्गेनेलिस मिलकर सेल बनाते थे, इसी तरह सिमिलर सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। उन सेल का जो काम है वो सबका सिमिलर होगा, तब ही टिश्यू वर्क करेगा। अगर डिफरेंट सेल्स होंगे, उनका डिफरेंट फंक्शन होगा, तो वो एक टिश्यू का फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब जितने भी सेल्स कंबाइन होंगे वो सिमिलर फंक्शन रखते होंगे, तो जब वो कंबाइन होंगे तो उन सब सेल्स का जो फंक्शन होगा वो एक टिश्यू का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। We can define a tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. इसके अंदर बताएगा कि जो टिश्यू है वो किस चीज़ का ग्रुप है? सिमिलर सेल्स का। उनका काम क्या है कि वो परफॉर्मेंस के लिए स्पेशलाइज होती हैं। अ कॉमन फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन होगा टिश्यू का, और वो किस वजह से होगा? जब जितने भी सेल्स होंगे वो एक ही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि
प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, तो उनके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो एक तरीके का काम करेंगे, तो वो उस टिश्यू का वर्क होगा। ईच सेल एंड टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया कि प्लांट टिश्यूज़ जितने भी हैं वो एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ में आते हैं नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ये आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। उसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि टिश्यूज़ कौन से होते हैं, प्लांट्स के कौन से होते हैं, एनिमल्स के कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, तो आप लोग को चैप्टर 4 में पढ़ोगे। अब जैसा कि हमने टिश्यू में पढ़ा कि जो सिमिलर सेल्स है वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह ऑर्गन में भी सिमिलर टिश्यूज़ मिलकर एक पूरा ऑर्गन बनाएंगे। In higher multicellular organism, more than one type of tissue having related function are organized together and make a unit called organ, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलकर एक पूरे ऑर्गन का फंक्शन बनाते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरे ऑर्गन का एक फंक्शन बनता है। Different tissues of an organ performing the specific function and this function collectively become the function of that organ, यानी कि जितने भी टिश्यूज़ फंक्शन करेंगे वो मिलकर पूरे एक ऑर्गन का फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल स्टमक इन एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग फूड, ठीक है। तो इसके अंदर स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम ये होता है कि इसने गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करना होता है ताकि जो फूड है, प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो सके। और मस्कुलर टिश्यू का काम ये होता है कि इसने जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसकी कंट्रैक्शन करवानी होती है ताकि जो फूड है वो मूव कर सके। अब नेक्स्ट पे आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके अंदर भी सेम इस तरह है कि ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे लेकिन उनका वर्क जो होगा वो तकरीबन सिमिलर होगा। वो मिलकर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उस टाइप के, वो मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे। Next level of organization multicellular is organ system level. Different organs performing related function are organized together in the form of an organ system. अब हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो कि अपना अपना काम करके पूरे सिस्टम का एक वर्क प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है इन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑरल कैविटी आती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल में एक एमसीक्यूज आता है कि कौन सा ऑर्गन किस में ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है एनिमल में। प्लांट्स में जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि जो उसके अंदर एनिमल्स के अंदर ना डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ होते हैं और उनकी रेंज ज़्यादा होती है, ज़्यादा टिश्यूज़ और ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। अब इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक फ़र्द, एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल। जैसे कि अगर एक काऊ है वो एक इंडिविजुअल है, एक ट्री है या एक प्लांट है वो एक इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन है तो वो एक इंडिविजुअल है। तो इस तरह हम इंडिविजुअल लेवल में सिर्फ एक फ़र्द के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बाकी पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि जो प्रीवियस चीज़ होती है वो मिलकर नेक्स्ट चीज़ बनाती है। सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो इसी तरह ऑर्गन सिस्टम मिलकर, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटी ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अब जैसा कि अगर एक ह्यूमन है वो एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज के दौरान ना सिर्फ उसके हाथ बाजू हिल रहे हैं बल्कि उसकी हार्ट बीट भी काम कर, उसका जो हार्ट है वो भी काम कर रहा है, उसके लंग्स भी काम कर रहे हैं, उसके मसल्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व है एक ही ह्यूमन के।
तो इसी वजह से डिफरेंट सिस्टम मिलकर अपना अपना काम करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल का काम होता है। इसमें पढ़ते हैं मैन इज एंगेज इन continuation hard exercise. Not only his muscle are working but also there is increase in the rate of respiration and heartbeat. ठीक है, अब इस तरह तो नहीं है ना कि अब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे शिकायत करे। अब ऐसे तो नहीं ना कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है उसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ लड़ाई हो जाए कि तूने मुझे कल ऑक्सीजन नहीं दी थी तो आज मैं भागूंगा नहीं। तो इसी तरह ये नहीं होता, ये सारे वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, अगर एक काम करता है तो दूसरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी काम करता है। ठीक है, तो इनका जितना भी ये सारा काम होता है ये कोऑर्डिनेटेड होता है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत ईजी है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं कि पॉपुलेशन डिफाइन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, लोकेटेड एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। इनके अंदर 3 चीज़ें, अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो एक पॉपुलेशन डेवलप होगी। पॉपुलेशन में क्या 3 चीज़ें आती हैं कि ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। अब जैसा कि आप लोग देख लो कि पॉपुलेशन में एक जैसा कि असेंबली है, असेंबली के अंदर सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, वो सारे एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसी वजह से वो पूरी एक पॉपुलेशन है ह्यूमन की। अगर हम एक पूरा रिवर ले लें बकरियों का तो वो पूरी पॉपुलेशन होगी गोड्स की। तो इसी तरह डिफरेंट पॉपुलेशंस किस तरह बनती हैं, जब उसके अंदर इंडिविजुअल्स आते हैं सेम स्पीशीज़ के, सेम प्लेस पे और सेम टाइप पे। अब ये स्पीशी की डेफिनेशन है, स्पीशी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो स्पीशी में ये आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ोगे कि स्पीशी क्या होती है, उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे। और हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो एक हैबिटेट है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कम्युनिटी लेवल, अब जैसा कि इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बना रहे थे, ठीक है, इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बना रहे थे, अब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक पूरी कम्युनिटी बनाएगी। कम्युनिटी की एक फेमस एग्जांपल है फॉरेस्ट, जंगल। अब जंगल में अक्सर इंसान भी होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, काऊ, शीप, क्रोकोडाइल्स, लाइन्स, बुल्स वगैरह, ये सारे कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस आती हैं, प्लांट्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक पूरी कम्युनिटी बनाती हैं। ठीक है, अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिव विद वन एनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट के अंदर सबके लिए एनवायरनमेंट भी सेम है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। अब जैसे कि लाइन है वो डियर का हंट करता है, उसका शिकार करता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी पॉपुलेशन हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर फेमस एग्जांपल है फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट जो है वो कम्युनिटी लेवल की एक फेमस एग्जांपल है। बायोस्फीयर लेवल, ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब इसके अंदर भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। जैसा कि हमने फॉरेस्ट कम्युनिटी पढ़ा, ठीक है, फॉरेस्ट की अलग कम्युनिटी है, वाटर की अलग कम्युनिटी है, लैंड की अलग कम्युनिटी है, डेजर्ट की अलग कम्युनिटी है। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलकर पूरी एक अर्थ बनाती है। ठीक है, जिसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। इसके अंदर सारे इकोसिस्टम्स आते हैं, इसके अंदर सब कुछ आता है, लिविंग नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो सब कुछ आता है, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये लेवल ऑफ सेडोनलिज्म को याद करने का आसान तरीका है कि सब एटॉमिक से मोलिकुलर, या ये सब जो प्रीवियस वाले हैं ये कंबाइन होकर मोलिकुलर लेवल बनाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रीवियस, इसका नेक्स्ट, इसका प्रीवियस, इसका नेक्स्ट। तो ये लेवल ऑफ सेडोनलाइजेशन याद करने का इजी वे है, तो इसको भी आप याद कर रख सकते हैं। अब इसके अंदर टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंट किस्म की किंगडम्स है ना, वो 5 किस्म की है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ोगे, किंगडम्स, 5 किंगडम्स, जिसमें आप पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन जो सेल्स की टाइप्स होती हैं वो मेजर 2 होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर पूरा एक सेल वो पूरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनाता है। जैसा कि डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
स्क्रीचिया कोलाई, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियाज, फंजाई वगैरह, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब डिफरेंट बैक्टीरियाज भी हैं जिसके अंदर स्क्रीचिया कोलाई, जितने भी सारा कुछ आते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसकी फेमस 3 एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब इसकी दूसरी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो आती है कॉलोनियल। अब जो कॉलोनियल है वो कॉलोनी से निकले, जैसे कि हमारी डिफरेंट कॉलोनीज होती हैं, उसके अंदर देखा होगा कि एक जैसे घर होते हैं, जैसे कि आप आर्मी क्वार्टर्स देख लो, उसके अंदर सारे क्वार्टर्स एक जैसे होते हैं, बट हर क्वार्टर का अपना लिविंग स्टाइल अलग है, उसका अपना काम अलग है, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद अपनी ज़िंदगी जीता है, उसका जीना मरना अपना है। तो कॉलोनियल टाइप के अंदर भी सेम इसी तरह कि इसके अंदर मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं बट डो नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डो नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें भी वो बात की गई है कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं। अब इसके अंदर फेमस एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ये जितनी भी आप कॉलोनीज देख रहे हो ना यूनिसेलुलर की, ये सारे ही वॉलवॉक्स हैं। इसके अंदर ये एक यूनिसेलुलर है, एक ये है, एक ये, तो ये सारे मिलकर एक कॉलोनी बना रहे हैं, किसकी? वॉलवॉक्स की कॉलोनी, ठीक है। तो ये थी कॉलोनियल। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड आ रहा है मल्टी सेलुलर, यानी कि मल्टी सेल्स। तो इसके अंदर मल्टी टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे जो कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनाएगा। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, और आगे पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर 2 एग्जांपल्स हैं, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, जिनके जो किसकी एग्जांपल्स हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अब मस्टर्ड प्लांट, अब जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे ना बायो के अंदर, इनके अलग-अलग से साइंटिफिक नेम भी हैं, ठीक है। ये एक नेमिंग का ना एक अलग से स्टडी होती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आप चैप्टर 3 में ही पढ़ोगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो उनको अलॉट करते हैं। अब मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी आगे से वो प्रॉपर्टीज दी है कि इज सोन इन विंटर एंड प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं कि plant body is used as a vegetable and its seeds are used for extracting oil। अब जैसा कि सनफ्लावर है, उसे हम सरसों का तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो डिफरेंट और किस्म के प्लांट्स हैं उनको हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसा कि रेडिश, कैरेट वगैरह, इनको हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं। अब इसके ऑर्गन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक जो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, और दूसरे वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स, इसको हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स आर द प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इसके ये 2 ग्रुप्स ऑफ जो इनके 2 ग्रुप्स हैं, ये इस तरह कैटेगराइज हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग का भी साइंटिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं राना टिग्रीना। फ्रॉग शो द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं जिनका अपना अपना अलग से फंक्शन होता है। तो फ्रॉग भी जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल में आता है। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर 1 बायोलॉजी का समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।